फिल्म की शुरुआत होती है एक सक्सेसफुल सीईओ रोमी से, जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं है। उसका पति जेकब उसे बेड में संतुष्ट नहीं कर पाता, इसलिए वो अपने करियर को दांव पर लगाते हुए एक इंटर्न के साथ सीक्रेट अफेयर शुरू कर देती है। एक रात जेकब के साथ होने के बाद भी रोमी असंतुष्ट महसूस करती है। जब जेकब सो जाता है तो वो चुपके से अपने स्टडी रूम में जाती है, लैपटॉप खोलती है और अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए एडल्ट कंटेंट देखती है। अगली सुबह वो अपनी ब्यूटी रूटीन फॉलो करती है, जवान दिखने के लिए हर चीज करती है। फिर वो अपनी बेटी के लिए लंच तैयार करती है और फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट सर्व करती है। खाने के दौरान उसकी बड़ी बेटी इजाबेल पूछती है कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड मैरी रात भर रुक सकती है। रोमी मना कर देती है क्योंकि वो घर में कुछ रूल्स रखना चाहती है। ये सुनकर इजाबेल नाराज हो जाती है। ऑफिस जाते वक्त रोमी देखती है कि एक खतरनाक कुत्ता लोगों पर हमला कर रहा है। तभी एक आदमी ढीली कोट पहने हुए सीटी बजाता है और हाथ बढ़ाता है। कुत्ता अचानक शांत हो जाता है। रोमी हैरान होती है कि उसने ऐसा कैसे किया। ऑफिस में रोमी अपनी कंपनी का नया प्रोडक्ट हार्वेस्ट पेश करती है, एक ऐसा रोबोट जो वर्कप्लेस को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है। बाद में उसकी असिस्टेंट एज में नए इंटर्न्स का वेलकम करती है। रोमी उनसे मिलती है और कहती है कि बेझिझक सवाल पूछे। तभी एक इंटर्न सैमुअल पूछता है कि क्या वो सच में मानती है कि रोबोट्स एनवायरनमेंट में मदद करेंगे या ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है। एजमे को उसका सवाल बदतमीजी लगता है और वो सबको बाहर भेज देती है। लेकिन रोमी चुप रहती है। वो पहचान लेती है कि वही आदमी है जिसने कुत्ते को शांत किया था। अगले दिन जब रोमी फोन पर बात कर रही होती है तो वो सैमुअल से कॉफी लाने को कहती है। जब वो लाता है तो वो पूछती है कि उसने कुत्ते को कैसे शांत किया। सैमुअल हंसते हुए कहता है कि उसने उसे कुकी दी थी। फिर मजाक में पूछता है कि क्या वो भी चाहेंगी। रोमी उसे इग्नोर कर देती है। उस रात रोमी जेकब से कहती है कि वो थोड़ा रफ हो। जेकब कोशिश करता है लेकिन जल्दी ही असहज होकर रुक जाता है। ऑफिस की क्रिसमस पार्टी में रोमी और एज में बात कर रहे होते हैं, लेकिन रोमी का ध्यान सैमुअल को ढूंढने में लगा होता है। भीड़ से थककर वो बाहर जाकर सिगरेट पीने लगती है। सैमुअल भी वहां आता है, उसका लाइटर मांगता है और फिर अचानक कहता है कि उसने रोमी को अपना मेंटोर चुना है। रोमी हैरान होकर कहती है कि वो प्रोग्राम में नहीं है, लेकिन सैमुअल बताता है कि उसे ईमेल आया था जिसमें लिखा था कि वो ही उसकी मेंटोर है। पार्टी में वापस आकर रोमी देखती है कि सैमुअल किसी और कर्मचारी के साथ डांस कर रहा है और अजीब तरह से इससे उसका मूड अच्छा हो जाता है। डांस के दौरान सैमुअल गलती से अपनी नेकटाई गिरा देता है। अगले दिन जब ऑफिस में क्लीनिंग क्रू पार्टी की सजावट हटा रहा होता है, रोमी देखती है कि सैमुअल की नेकटाई अभी भी जमीन पर पड़ी है। वो जल्दी से उसे उठाकर अपने पास रख लेती है। ऑफिस में वो काम पर ध्यान नहीं लगा पाती। बैग में रखी वो नेकटाई बार बार उसका ध्यान खींचती है। आखिरकार वो उसे निकालती है और फैंटेसी करने लगती है। कपड़े के कपड़े को महसूस करते हुए खो जाती है। थोड़ी देर बाद वो कॉस्मेटिक सर्जरी क्लिनिक जाती है, फिलर्स और बोटॉक्स करवाने। घर लौटकर क्रिसमस फोटोशूट के दौरान वो देखती है कि इजाबेल ठीक से तैयार नहीं हुई। गुस्से में वो तस्वीर चेक करती है और देखती है कि उसकी बेटी अजीब लग रही है। वो उसे कपड़े बदलने का आदेश देती है, लेकिन इजाबेल मना कर देती है और मजाक में कहती है कि माँ, तुम्हारा तो सारा चेहरा बोटॉक्स से भरा है। ये सुनकर रोमी अंदर से बहुत टूट जाती है। अगले दिन लिफ्ट में रोमी अपनी परछाई देख रही होती है, तभी सैमुअल अंदर आता है। वो कहता है कि उसे मंगलवार का इंतजार है। रोमी पूछती है क्यों। सैमुअल याद दिलाता है कि वो उनका पहला मेंटोरशिप सेशन है। वो फिर मना कर देती है कि उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन सैमुअल हंसते हुए कहता है बस 10 मिनट लगते हैं। वो उसकी गाल पर पड़े नीले निशान को नोटिस करता है और कहता है आपको इन एनहांसमेंट्स की जरूरत नहीं है। फिर माहौल हल्का करने के लिए उसकी तारीफ भी कर देता है। लंच टाइम में रोमी अपने ऑफिस में टहलती रहती है और बाहर बालकनी में सैमुअल और एजमे को बातें करते देखती है। वो दोनों की बातचीत देखकर थोड़ा जलन महसूस करती है। शाम को जब एजमे उसकी चोट छिपाने के लिए कंसीलर लगा रही होती है तो वो प्रमोशन की बात छेड़ती है। रोमी उसकी मेहनत की तारीफ करती है और कहती है कि वो सोचेंगी। मेंटोरशिप सेशन के दौरान सैमुअल पूछता है कि उसे वेयरहाउस ऑटोमेशन का आइडिया कैसे आया। रोमी कहती है कि ये गूगल पर लिखा है, लेकिन सैमुअल कहता है
कि वो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहता है। आखिरकार वो बताती है कि कैसे उसे एक इन्वेस्टमेंट फर्म ने हायर किया था और वहीं से उसकी जर्नी शुरू हुई। बात के बीच में सैमुअल कई बार उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोमी उसे इग्नोर करती है। तभी सैमुअल कह देता है, आप जितनी स्ट्रॉन्ग दिखती है, अंदर से उतना ही कोई आपको कंट्रोल करे ये चाहती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। शर्मिंदगी में सैमुअल चुप हो जाता है। तभी रोमी अचानक उसकी पेन छीनकर कागज पर अपना नंबर लिख देती है। वो जाने लगती है, लेकिन सैमुअल उसका रास्ता रोक लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, फिर वो उसे किस कर देता है। उस रात रोमी को एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, लेकिन देखने से पहले उसे बाहर से आवाजें सुनाई देती है। वो खिड़की से झांकती है और देखती है कि उसकी बेटी इजाबेल अपनी गर्लफ्रेंड मैरी के होते हुए भी नेबर ओफिलिया के साथ रोमांस कर रही है। अगले दिन रोमी उसे डांटती है, तो इजाबेल कहती है कि उसे अब भी मैरी से प्यार है, पर ओफिलिया के साथ मजा आता है। शाम को जब रोमी बिल्डिंग से निकल रही होती है, सैमुअल उसके पास आता है और पूछता है कि वो मेंटरशिप सेशन में क्यों नहीं आई। रोमी उसे नजरअंदाज करती है और आगे बढ़ जाती है। सैमुअल पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने रोमी का रास्ता रोक लिया, जिससे आसपास के लोग देखने लगे। माहौल अजीब हो गया, तो दबाव में आकर रोमी ने अन्य ढंग से कहा कि वो इस पर फिर से सोचेंगी। शाम को रोमी थिएटर जाती है, जहां उसका पति जेकब डायरेक्टर है। वो उससे दोबारा जुड़ने की कोशिश करती है। जेकब हैरान होता है कि वो इतने सालों बाद आई है। मुस्कुराते हुए रोमी उसे प्यार से पकड़ लेती है, जिससे वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। बाद में अपने ऑफिस के साथियों के साथ एक बार में बैठी होती है, लेकिन उसकी नजरें बार बार सैमुअल पर जाती है। जब एज में हंसते हुए सैमुअल के हाथ पर हल्का सा मारती है, तो रोमी के अंदर जेलसी की चुभन होती है। तभी वेटर उसके सामने दूध का गिलास रख देता है। वो पूछती है, ये किसने मंगवाया, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। सैमुअल से नजरें मिलते ही उसे समझ आ जाता है कि वही था। बिना हिचकिचाए वो दूध पी जाती है। उसकी आंखें अब भी सैमुअल की आंखों से जुड़ी रहती है। सैमुअल के चेहरे पर हल्की संतुष्टि झलकती है। पार्टी के बाद जब रोमी बिल भर रही होती है, तो सैमुअल उसके पास आकर धीरे से फुसफुसाता है, आपकी आज की आज्ञाकारिता बहुत पसंद आई। एक रात जेकब का शो खत्म होने के बाद रोमी उसे बैकस्टेज जाकर बधाई देती है, लेकिन जल्द ही कह देती है कि उसे एक जरूरी काम के लिए जाना है। जेकब आहत होता है। ये वही रात थी जब उसे सच में उसकी जरूरत थी। फिर भी रोमी अपने फैसले पर अडिग रहती है। ऑफिस लौटने पर वो अपनी डेस्क पर एक नोट पाती है, सैमुअल का लिखा हुआ। उसमें लिखा होता है कि उसे होटल में मिलने आए। होटल में रोमी इंतजार करती रहती है, बेचैन होकर। जब सैमुअल आखिरकार आता है, उसका रवैया ठंडा और उदासीन होता है। गुस्से में रोमी कहती है कि अब वो उसे कॉल न करे, नोट्स न छोड़े और ड्रिंक्स न खरीदे, ये सब अनुचित है। सैमुअल उलझन में कहता है कि वो खुद इतनी सेडक्टिव ड्रेस में आई है, तो उसका इरादा साफ था। फिर अचानक वो कहता है, नीचे बैठो। पहले तो रोमी मना करती है, उसे डर लगता है कि वो ज्यादा ताकतवर है। सैमुअल ठंडे स्वर में कहता है, एक कॉल में तुम्हारा करियर खत्म कर सकता हूँ। कांपते हुए रोमी आखिर झुक जाती है। यहीं से शुरू होता है उनका सीक्रेट अफेयर। कुछ समय तक दोनों चुपके मिलते रहते हैं, लेकिन ये सब तब टूट जाता है जब सैमुअल अचानक रोमी के कंट्री हाउस पहुंच जाता है। वो कहता है कि उसका लैपटॉप वापस करने आया है, लेकिन रोमी जानती है कि सच कुछ और है। डर छिपाते हुए वो नॉर्मल बनने की कोशिश करती है। बाद में कार में बैठकर वो सैमुअल पर भड़क जाती है कि उसने उसकी पर्सनल लाइफ में दखल दिया। वो कहती है कि उसका परिवार उसके लिए सब कुछ है और वो उसे बर्बाद नहीं करना चाहती। सैमुअल दुखी होकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन रोमी ने लॉक कर दिया होता है। उसे अभी और बात करनी थी। वो साफ कहती है कि अब उनका रिश्ता खत्म होना चाहिए। सैमुअल अंदर से टूट जाता है। अगले दिन ऑफिस में रोमी देखती है कि सैमुअल बोर्ड मेंबर मिस्टर मील से बात कर रहा है। वो घबरा जाती है कि कहीं उसने उनका अफेयर तो नहीं बता दिया। वो जल्दी से अपने ऑफिस में चली जाती है। सैमुअल बस ठंडे लहजे में गुड मॉर्निंग कहता है और चला जाता है। सौभाग्य से मिस्टर मील केवल उसके एड कैंपेन पर बात करते हैं। तभी उसे सैमुअल का टेक्स्ट आता है, रूफटॉप पर आओ। वहां सैमुअल कहता है कि वो दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर लेना चाहता है, क्योंकि उसके लिए अब उसके साथ काम करना मुश्किल है। रोमी मना करती है,
उसे डर है कि ऐसा करने से लोग कुछ शक करने लगेंगे और उसका करियर खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन सैमुअल अपने फैसले पर अडिग रहता है। उसे लगता है कि यही बेहतर है। शाम को रोमी सैमुअल के टेक्स्ट का इंतजार कर रही होती है। तभी जेकब पास आकर इंटीमेट होने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो फिर से उसे संतुष्ट नहीं कर पाता तो रोमी उसे धक्का देकर उठ जाती है और चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो सैमुअल के पास बार में पहुंचती है, जहां वो पार्ट टाइम काम करता है। वो अफेयर पर बात करना चाहती है, लेकिन सैमुअल उसे पूरी तरह इग्नोर करता है और अपने साथी जॉश से कहता है कि उसे बाहर भेज दो। अगली सुबह जेकब रोमी से अपनी नाराजगी जाहिर करता है। कहता है कि उसने उसे दूर धकेल दिया। रोमी माफी मांगती है, कहती है कि वो बस स्ट्रेस्ड थी, लेकिन जेकब चुपचाप काम पर निकल जाता है। कुछ देर बाद रोमी फिर से सैमुअल से मिलती है। उसे डर है कि शायद उसने उनके अफेयर का जिक्र किसी से कर दिया। उसकी बेचैनी और डर देखकर सैमुअल समझ जाता है कि वो अब भी रिश्ता खत्म नहीं करना चाहती। वो कहता है कि अगर ये रिश्ता जारी रखना है तो दोनों की सहमति, कंसेंट, जरूरी है। रोमी को ये बात समझ नहीं आती तो वो समझाता है, दोनों की मर्जी होनी चाहिए। फिर वो एक नया रूल रखता है, अब से वो उसकी हर बात मानेगी। पहले रोमी विरोध करती है, लेकिन जब सैमुअल उसे धमकाता है कि वो सब कुछ उजागर कर देगा तो वो मान जाती है। वो कहता है, टेबल पर बैठो। फिर उससे कहलवाता है, मैं तुम्हारे आदेश मानूंगी। इसके बाद वो दोनों एक लक्सरी सूट में मिलते हैं। सैमुअल उसे कपड़े उतारने का आदेश देता है। वो धीरे धीरे मान जाती है। वो उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है, लेकिन रोमी भावुक हो जाती है। उसे अपने शरीर को लेकर हमेशा असुरक्षा रहती थी। सैमुअल कहता है कि वो एक सेफ वर्ड चुने। रोमी मजाक में अपने पति का नाम बताती है। फिर दोनों की रात जोश और जुनून से भरी होती है, और इस बार रोमी खुद को पूरी तरह संतुष्ट महसूस करती है। अगले दिन उसकी बेटी इजाबेल का बर्थडे होता है। रोमी हैरान होती है जब एज में पार्टी में सैमुअल के साथ आती है। थोड़ा अजीब महसूस करने के बावजूद वो दोनों का स्वागत गर्मजोशी से करती है। लेकिन बाद में किचन में वो सैमुअल से पूछती है कि वो फिर उसके घर बिना बताए क्यों आया, और उसे ये भी खलता है कि वो एजमे के साथ ज्यादा करीब क्यों दिख रहा है। सैमुअल तब सच बताता है कि वो अब एजमे को देख रहा है। ये सुनकर रोमी के अंदर जलन की लहर दौड़ जाती है। वो गुस्से में कहती है कि उसे सैमुअल का किसी और औरत के साथ होना पसंद नहीं। सैमुअल हंसकर कहता है, क्या बात है, तुम्हारा तो खुद पति है और अब मुझ पर हक जता रही हो। तभी एजमे वहां आ जाती है और दोनों झट से दूरी बना लेते हैं। अगली सुबह रोमी एजमे को सलाह देती है कि वो किसी इंटर्न के साथ रिश्ता न बनाए, वरना उसकी करियर और प्रमोशन दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। शाम को रोमी क्लब पहुंचती है, जहां वो फिर सैमुअल के साथ रात बिताती है। दोनों एक दूसरे की संगत का मजा लेते हैं। घर लौटने पर वो देखती है कि इजाबेल जाग रही है और उदास है। माँ के नाते रोमी पूछती है, क्या हुआ? इजाबेल बताती है कि मेरी ने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसे उसकी बेवफाई का पता चल गया। अगले दिन एजमे रोमी से मिलने आती है। वो बताती है कि उसे रोमी और सैमुअल के रिश्ते के बारे में सब पता है, लेकिन वो कहती है कि उसका इरादा रोमी की करियर बर्बाद करने का नहीं है, बल्कि वो चाहती है कि रोमी सैमुअल को छोड़कर फिर से अपने काम पर ध्यान दे, क्योंकि कंपनी में टॉप तक पहुंची औरतें बहुत कम हैं और उसे अपनी जगह बनाए रखनी चाहिए। रोमी को अपने किए पर गिल्ट महसूस होता है और वो फैसला करती है कि अब उसे जेकब से सब सच कहना होगा। जब वो जेकब को अपने अफेयर के बारे में बताती है, वो पूछता है, वो आदमी कौन है? रोमी सैमुअल की रक्षा करते हुए झूठ बोलती है, बस एक अनजान आदमी था जिसे मैंने कभी फिर नहीं देखा। वो अपना दिल खोलकर बताती है कि उसके अंदर कुछ अजीब फैंटेसीज है जो सिर्फ उसके लवर ही पूरा कर पाता था। ये सुनकर जेकब टूट जाता है। वो कहता है कि उसने अपने बच्चों का भविष्य खतरे में डाल दिया है और उसे तुरंत घर छोड़ने को कहता है। कुछ दिनों बाद रोमी अपने कंट्री हाउस में अकेली बैठी पछता रही होती है। तभी बाहर से कुछ आवाज आती है। वो बाहर जाती है और देखती है कि सैमुअल उसके पूल में तैरा है, पर जैसे ही वो हाथ पकड़ती है, सैमुअल उसे पूल में खींच लेता है। दोनों हंसते हुए एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद वो घर के अंदर लौटते हैं, लेकिन अचानक जेकब वहां आ जाता है। रोमी के चेहरे पर पैनिक साफ दिखता है। सैमुअल माहौल ठंडा करने की कोशिश करता है
और जेकब को अलग ले जाने लगता है। लेकिन तभी दोनों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। लड़ाई खत्म होने पर जेकब को सैमुअल पर दया आती है। वो सोचता है कि शायद रोमी ने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया। सैमुअल कहता है, नहीं, हमारा रिश्ता दोनों की मर्जी से था। तुम्हारी सोच अब भी पुरानी है जेकब को पैनिक अटैक आता है। सैमुअल उसे पानी देता है और बैठने में मदद करता है। गिल्ट में डूबा सैमुअल माफी मांगता है और बिना पीछे देखे घर छोड़ देता है। कुछ दिन बाद एजमे को जूनियर लीडरशिप कोऑर्डिनेटर बना दिया जाता है। वो अपने भाषण में रोमी का शुक्रिया अदा करती है। इस बीच रोमी अपने कंट्री हाउस में अकेली खालीपन महसूस करती रहती है। एक दिन इज़ाबेल मिलने आती है। वो अपनी माँ को ढांढस बंधाती है और कहती है, घर चलो, पापा कुछ खाते नहीं, थिएटर में ही सो रहे हैं। वो तुम्हें माफ कर देंगे जैसे मेरी ने मुझे किया। रोमी हिम्मत जुटाकर थिएटर जाती है और जेकब से मिलती है। वो सारी गलती अपनी मानती है और कहती है कि उसे पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। कुछ दिनों बाद ऑफिस में मिस्टर मील उसे बताते हैं कि जेकब को जापान भेजा जा रहा है और पूछते हैं क्या इसमें उसका हाथ है। रोमी जवाब नहीं देती। फिर मिस्टर मील उसे अपने घर आने का ऑफर देते हैं, लेकिन उनका इरादा साफ अशिष्ट होता है। रोमी गुस्से में कहती है, अगर मुझे अपमानित होना होता तो मैं किसी को पैसे देकर करवा लेती। अगले दिन रोमी और जेकब आखिरकार रियूनाइट होते हैं। वो उसे बताती है कि उसे क्या पसंद है, कैसे वो उसके साथ फिर से नज़दीकी महसूस कर सकती है। उनकी रात प्यार और सच्चाई से भरी होती है, लेकिन रोमी के दिमाग में अब भी सैमुअल की झलक तैरती रहती है। वो कल्पना करती है कि जैसे सैमुअल फिर किसी सस्ते होटल में किसी और के साथ उसी तरह वाइल्ड और बेफिक्र हो रहा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें